Good morning, everyone. This is Shah. Once again, you are most welcome to my SIL YouTube channel. So, dear, आज भी हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करा था। इन द सेम वे आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है किसी काम को करना पड़ सकता है या पड़ सकता था, जिसके मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए डियर। देख लेते हैं। उसे अपना घर बनवाने के लिए बैंक से लोन लेना पड़ सकता है। उसके पास शॉर्टेज है मनी की, सो हो सकता है कि उसे अपना घर बनवाने के लिए बैंक से लोन लेना पड़ सकता है। हम लोगों को 4 दिन के लिए गांव रुकना पड़ सकता है। नो श्योरिटी बट स्टिल तुम्हें आज ऑफिस जाना पड़ सकता है। कहा जा रहा है कि वैसे तो आज ऑफ है आपका, बट किसी काम की वजह से तुम्हें आज ऑफिस जाना पड़ सकता है। तो डियर, अगर हम देखें कि लास्ट में जो वर्ड है पढ़ सकता है, पढ़ सकता है, पढ़ सकता है, सो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं हम कैसे बनाएंगे? हैव अ लुक। सो डियर, इस तरह के लिए हम सेंटेंसेस के लिए यूज करते हैं, या तो आप डियर मे हैव टू का यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो कुड का भी यूज कर सकते हैं। कुड हैव टू, मे हैव टू, कुड हैव टू। सो डियर, उसे अपना घर बनवाने के लिए बैंक से लोन लेना पड़ सकता है। यहाँ पे अगर हम चाहें तो डियर कैन हैव टू का भी यूज किया जा सकता है, बट आई वुड प्रेफर आप मे हैव टू का यूज करो। मे हैव टू, तीनों में से कोई भी यूज कर लो, गलत नहीं होगा, बट आई वुड रेकमेंड यू टू यूज मे हैव टू। सो उसे अपना घर बनवाने के लिए बैंक से लोन लेना पड़ सकता है। सो क्या हो जाएगा डियर? ही may have to take loan from bank. So he may have to take loan from बैंक। किस लिए डियर? अपना घर बनवाने के लिए। So to get his home, या तो आप बिल्ड का यूज कर सकते हो डियर, अगर आप चाहो तो कंस्ट्रक्टेड भी यूज कर सकते हो। So he may have to take a loan from bank to get his home built or constructed. हम लोगों को 4 दिन के लिए गांव रुकना पड़ सकता है। So dear, we, देखो संभावना है, श्योरिटी कुछ भी नहीं है इस तरह के सेंटेंसेस में, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि आई वुड रेकमेंड यू टू यूज मे हैव टू। Although if you use any one of these would be correct, absolutely correct, but still may have to, आप may have to के साथ चलेगा। हम लोग को 4 दिन के लिए गांव रुकना पड़ सकता है। We may have to stay at village. So dear, we may have to stay at village. कितने दिन के लिए? 4 days. 4 days. Fine. तुम्हें आज ऑफिस जाना पड़ सकता है। Although it was holiday today, but still you might need to get to your office. तो उस तरह के सेंटेंस के लिए तुम्हें आज ऑफिस जाना पड़ सकता है। You may have to go to office today. फाइन डियर, सो तुम्हें आज ऑफिस जाना पड़ सकता है के लिए यू मे हैव टू गो टू ऑफिस टुडे। सो डियर, ये तो थे हमारे सिंपल सेंटेंसेस। अब इसी में देख लेते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव के कुछ सेंटेंसेस। डियर, इसी को हम बनाएंगे। जैसे कि हम लोग को 4 दिन के लिए गाँव रुकना पड़ सकता है, अगर इसका नेगेटिव बनाना है, हम लोग को 4 दिन के लिए गाँव नहीं रुकना पड़ सकता। वी मे नॉट हैव टू स्टे एट विलेज। क्या हम लोगों को 4 दिन के लिए गाँव रुकना पड़ सकता है? May we have to stay at village for 4 days. क्या हम लोगों को 4 दिन के लिए गाँव नहीं रुकना पड़ सकता है? May we not, या फिर meant we have to stay at village for 4 days. अच्छा, हम लोगों को 4 दिन के लिए गाँव क्यों रुकना पड़ सकता है? So why may we have to stay
at village for 4 days. होप सो डियर आपको समझ में आएगा कि प्रेजेंट में अगर हमें बनाना है तो किस तरह से इन सिनेरियो को हम बनाएंगे. सो आप मे हैव टू, कुड हैव टू, कैन हैव टू. अगर आप चाहें तो माइट हैव टू का भी यूज कर सकते हो, वुड नॉट बी रॉन्ग, बट आई वुड अगेन रिकमेंड यू टू यूज द सेम. फाइन डियर, ये थे हमारे प्रेजेंट के सिनेरियो. अब देखते हैं कि पास्ट में किस तरह से हम बनाएंगे डियर. सो डियर, देखते हैं कि अब पास्ट के जो सिनेरियो हैं उसमें हम सेंटेंसेस को किस तरह से फ्रेम करेंगे. सो अब यहाँ पे आइडेंटिटी, जैसे कि मैंने पहले लिखा हुआ है कि पढ़ सकता था, पढ़ सकता है, दैट इज प्रेजेंट एंड दिस वन इज पास्ट. सो डियर, किसी एक काम को, किसी एक्शन को करना पढ़ सकता था. सो उसे पैसों की कमी के कारण अपनी कार बेचनी पड़ सकती थी. मुझे तुम्हारी वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ सकता था. और उसे अपने भाई को खून देना पड़ सकता था, या फिर उसे अपने भाई की जान बचाने के लिए खून देना पड़ सकता था. सो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं डियर. सो देख लेते हैं फिलहाल इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे. डियर, मे हैव हैड टू. आप चाहे तो मे हैव हैड टू, might have had to, could have had to यूज कर सकते हैं, but I would recommend you may have had to. Okay dear, may have to, may have had to. So देख लेते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं. उसे पैसों की कमी के कारण अपनी कार बेचनी पड़ सकती थी. So क्या हो जाएगा डियर? He may have had to. He may have had to sell. किसकी कार? उसे अपनी कार. So he may have had to sell his car. क्यों बेचनी पड़ सकती थी? पैसों की कमी के कारण. So he may have had to sell his car due to, कमी के लिए डियर, पैसों की कमी के लिए शॉर्टेज of money. So dear, he may have had to sell his car due to shortage of money. नेक्स्ट देख लेते हैं. मुझे तुम्हारी वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ सकता था. मुझे तुम्हारी वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ सकता था. सो I may have had to, I may have had to. डियर, झेलने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? आप टॉलरेट यूज कर सकते हो, बेयर यूज कर सकते हो. इट्स अप टू यू. I may have had to bear. अगर आप चाहें तो आप टॉलरेट को भी यूज कर सकते हो. बियर नहीं पढ़ना डियर से, इट्स bear. I may have had to bear or tolerate a lot. किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से. Because of you. Because of you. उसे अपने भाई को खून देना पड़ सकता था. So he may have had to. He may have had to donate his blood. आप चाहें तो हिज लगा सकते हैं, या फिर डोनेट ब्लड को भी यूज किया जा सकता है, बट आप हिज लगाएं सो ज्यादा बेहतर होगा डियर. He may have had to donate his blood to his brother. To his brother. होप सो आपको समझ आएगा डियर. सो इस तरह का सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है
अगर आप ये सीख जाते हैं तो आप बहुत ही अच्छे इंप्रेसिव सेंटेंसेस को बना सकते हैं अपने आप ही। आपको पता चलेगा कि किस तरह से मैं इंग्लिश में इस तरह के सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकता हूँ डियर। सो ये तो थे हमारे प्रेजेंट और पास्ट के सिनेरियो। बहुत जल्द हम इसी पे फ्यूचर का भी कॉन्सेप्ट लेके आने वाले डियर। फाइन। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है डियर, सो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, like it, share it. Just keep watching our video. Thank you so much for watching this video. Thanks a lot.